जैसा कि आप देख सकते हैं, जो निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 3 है, उसमें हम सबसे पहले कार्तीय पद्धति इसके विषय में पढ़ेंगे। तो जो कार्तीय पद्धति है, ये एक फ्रांस के एक गणितज्ञ, महान गणितज्ञ रेने डेकार्ते ने दिया है। रेने डेकार्ते ने जो कार्तीय पद्धति के बारे में बताया है, उसमें उसने बताया कि जब हम एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसमें पूर्णांकों को दर्शाया गया है, जब हम उन दोनों को 90 अंश के कोण पर, जो जहां शून्य इसको मूल बिंदु कहते हैं, पर एक दूसरे के साथ मिलाते हैं 90 अंश के कोण पे, तो इस तरह से हमारे पास एक आकृति ही बोल सकते हैं इसको, बन जाती है। तो जिसमें उसने इसको नाम दिए, जो क्षैतिज रेखा थी इसमें पूर्णांकों को दर्शाया गया है, इसको उसने नाम दिया एक्स अक्ष या एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पे जो है इस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। यहां से एक निश्चित दूरी पर एक बिंदु दर्शाया गया है, 0 के बाद 1, तो ये हो गया एक्स निर्देशांक 1, एक्स निर्देशांक 2, एक्स निर्देशांक 3, इस तरह 4 और 5। उसी तरह जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, उसमें भी उसको इसने नाम दिया वाई अक्ष या वाई निर्देशांक। क्योंकि ये जो है ऊर्ध्वाधर रेखा में बिंदुओं को निर्देशित कर रहा है। तो उसके बाद जहां पे दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, उसको नाम दिया गया मूल बिंदु। मूल बिंदु के दाईं तरफ क्षैतिज में ये धनात्मक एक्स अक्ष और इसके बाईं तरफ ऋणात्मक एक्स डैश या एक्स अक्ष, इसको इसने नाम दिया एक्स डैश। उसी तरह ऊर्ध्वाधर रेखा में 0 से ऊपर को धनात्मक वाई अक्ष और 0 से नीचे को ऋणात्मक वाई अक्ष, या इसको नाम दिया वाई डैश। अब इस तल को जो है इन दो रेखाओं ने 4 भागों में विभाजित किया। ये जो 4 भाग है, इनको नाम दिया गया चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले चतुर्थांश में जो एक्स अक्ष के जो बिंदु है वो भी धनात्मक, और वाई अक्ष के जो बिंदु है वो भी धनात्मक होते हैं। उसी तरह जो दूसरा चतुर्थांश है, उसमें एक्स अक्ष के बिंदु ऋणात्मक है और वाई अक्ष के जो बिंदु है वो धनात्मक है, कि ऊपर को धनात्मक है। उसी तरह तीसरे चतुर्थांश में एक्स अक्ष ऋणात्मक और वाई अक्ष के बिंदु भी ऋणात्मक होते हैं। और जो आपका चौथा चतुर्थांश है, उसमें एक्स अक्ष के जो बिंदु है वो धनात्मक होते हैं और वाई अक्ष के बिंदु ऋणात्मक होते हैं। तो इस तरह से हम इस कार्तीय तल में
किसी भी बिंदु का स्थान निर्धारण कर सकते हैं, या किसी भी बिंदु को हम जो है दर्शा सकते हैं जिसके हमें x और y निर्देशांक दिए गए हो। तो अब हम कुछ बिंदुओं को कार्तीय तल पर दर्शाते हैं जिनके जो निर्देशांक है ये होता है x निर्देशांक और ये y निर्देशांक। जो बिंदु A है उसका x निर्देशांक है 5 और y निर्देशांक है 3। तो देखते हैं जरा कहाँ आता है बिंदु A। अब x निर्देशांक है 5 यहाँ और y निर्देशांक है 3। तो ये यहाँ से भी आगे कोई रेखा जा रही है और तो ये हो गया बिंदु A। इसके निर्देशांक है 5,3। उसी तरह से बिंदु B के निर्देशांक है -2 और 4। x आपका -2 है, y आपका x निर्देशांक -2 और y निर्देशांक 4। तो x निर्देशांक -2 यहाँ पर है और y निर्देशांक 4 यहाँ पर है। तो बिंदु का जो स्थान निर्धारण होता होगा इस तरह से होगा। यहाँ पर हमारा जो है बिंदु आ रहा है बिंदु B -2,4। उसी तरह से बिंदु C, जो बिंदु C है उसका x निर्देशांक -4 है, y निर्देशांक -2 है। बिंदु C x निर्देशांक है -4 और y निर्देशांक है -2। तो हमारा जो बिंदु आएगा बिंदु C -4, -2। उसी तरह बिंदु D है, x निर्देशांक आपका -5 है और y निर्देशांक 4। x निर्देशांक आपका -5 है यहाँ और y निर्देशांक 4। तो आपका बिंदु जो D है वो इसी ऊपर की तरफ x निर्देशांक -4 ऊपर और y निर्देशांक 4 इस तरह से यहाँ पर। तो ये आ गया आपका बिंदु D -5,4। तो इस तरह से हम किसी भी बिंदु का स्थान निर्धारण कर सकते हैं कार्तीय तल पर।